लोकसभा चुनाव में लालू यादव की 2 बेटियां मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अपने निर्वाचन क्षेत्र में किडनी देने वाली बेटी के नाम से चर्चित रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लालू यादव अपनी बेटियों को कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ाते रहे हैं। इस बार भी वे अपनी बेटी के लिए विशेष कैंप कर रहे हैं। आइए जानते हैं जमीन पर स्थिति क्या है, मगर उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें। बता दें कि बिहार लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 26 सीटों में से 2 सीट लालू यादव के लिए व्यक्तिगत लाभ और हानि का सीट बनी है। इन दोनों सीटों से उनकी 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। दोनों बेटियों का मुकाबला बीजेपी के उन प्रत्याशियों से है जो पूर्व में एक बेटी को हरा चुके हैं। एक प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की मां और लालू के समधी चंद्रिका राय को हरा चुके हैं। दोनों की फाइट बहुत दिलचस्प है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सारण में राजीव प्रताप रूडी की स्थिति काफी मजबूत है। वो तीसरी बार वहां से सांसद बनने की ओर अग्रसर हैं। वहीं रोहिणी की स्थिति को भी मजबूत बताया जा रहा है। पटना से 75 किलोमीटर दूर स्थित सारण लोकसभा सीट परिसीमन के ठीक पहले यानी 2008 से पहले छपरा के नाम से जाना जाता था। 20 मई को 5वें चरण में 44 वर्षीय रोहिणी का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से होगा। बता दें कि लालू यादव खुद इस सीट से 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। उधर लालू की बड़ी बेटी 47 वर्षीय राज्यसभा सांसद बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वे वहां बीजेपी के रामकृपाल यादव से टक्कर ले रही हैं। एक खबर के मुताबिक 20 मई को सारण में चुनाव होने की वजह से लालू अपना ज्यादा समय वहीं बिता रहे हैं, विशेष कैंप कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र में रोहिणी को किडनी देने वाली बेटी के रूप में जाना जा रहा है। दिसंबर 2022 में रोहिणी ने अपनी एक किडनी लालू यादव को दान कर दी थी। बताया जा रहा है कि इससे राजद के वोट आधार पर भावनात्मक असर पड़ा है। रोहिणी अपने भाई और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अपील और अपने पिता के पुराने जादू पर भी निर्भर हैं। सारण में अनुमानित 18 लाख मतदाताओं में से लगभग 3.5 लाख यादव और 3.25 लाख राजपूत मतदाता है। 2 लाख मुस्लिम और 1 लाख बनिया और कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग है। रोहिणी के सामने मौजूदा भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, जो 4 बार से सांसद हैं। हालांकि रूडी 2009 में लालू से हार गए, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद बिहार की पूर्व सीएम लालू की पत्नी राबड़ी देवी को हराया और 2019 में सीट बरकरार रखी। पिछले एक पखवाड़े में लालू प्रसाद, जो आजकल चुनाव प्रचार से बचते हैं, ने रोहिणी के अभियान पर चर्चा करने के लिए छपरा और पटना में स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बैठकें की। गुरुवार को अमनौर में तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए रोहिणी ने कहा कि मैं सारण की बेटी बनना चाहती हूँ और यहाँ रहने और लोगों के लिए काम करने आई हूँ। हमने विकास का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी ने अपने भाषण में याद किया कि कैसे उनकी बहन ने आसानी से अपनी एक किडनी उनके पिता को दे दी थी। वह सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के अपने अभियान बिंदु पर भी अड़े रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में थे तो मैंने नौकरी देने का अपना वादा पूरा किया, लेकिन क्या पीएम मोदी हमें बता सकते हैं कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कितनी नौकरियां दी हैं? लेकिन कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने एक अनुभवी प्रचारक रूडी के खिलाफ रास्ते पर बने रहने की रोहिणी की शक्ति पर सवाल उठाया है। एक दिन पहले मकेर के फुलवरिया गांव में कुछ राजद कार्यकर्ता निराश हो गए जब आखिरी समय में रोहिणी ने अपना जनसंपर्क कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें गलत धारणा पैदा करती हैं। अंतिम कुछ दिनों में प्रचार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, एक राजद कार्यकर्ता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा। छपरा में एक पार्टी कार्यकर्ता, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ अपना अभियान शुरू किया था, लगता है कि लंबी प्रचार अवधि के कारण उनकी गति धीमी हो गई है। अपना 11वां चुनाव लड़ रहे रूडी ने कहा कि वह अपने करीबी परिवार के समर्थन के बिना लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा भाई या परिवार का कोई अन्य सदस्य मेरे लिए वोट नहीं मांग रहा है। मैंने लंबे समय तक अपने लोगों की सेवा की है और मैं मोदी के शासन में आए बदलावों के आधार पर प्रचार कर रहा हूँ।